प्रधानमंत्री के द्वारा मुस्लिम समुदाय को पंचर बनाने वाला कहके संबोधन की निंदा करते हुए बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रंजीत कुमार मुखिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे इंसान को इस तरह के फूहड़ बयान से बचना चाहिए। उन्होंने देश के बेरोजगारों को पकौड़े तलने का टिप्स दिया। सरकारी नौकरी से पिछले 11 सालों में लाले पड़ रहे हैं। बेकारी दर से बढ़ोतरी दिन दुना रात चौगनी हो रही है। देश में अक्षम सरकार है जिसका नतीजा बंगाल के मुर्शिदाबाद का हिंदू मुस्लिम दंगा के रूप में देखा जा सकता है। देश को धर्म के आधार पर बांटने की भाजपा और भाजपाइयों द्वारा पुरजोर कोशिश है जिसे कांग्रेस कभी कामयाब नहीं होने देगी। निंदा करने वालों में कांग्रेस नेता हारून रशीद, मोहम्मद मतीन, समीर कुमार सहित अन्य कांग्रेसी शामिल रहे। देश के प्रधानमंत्री मोदी का पंचर वाले बयान को लेकर देश से लेकर बिहार और बेगूसराय में भी इसका सियासत तेज हो गई। इसी कड़ी में कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रंजीत कुमार मुखिया ने देश के प्रधानमंत्री को तीखा हमला करते हुए उन पर पुरजोर वार किया। भाजपा जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, इसका सही में कोई महापुरुष नाम रखे हैं, भारत जलाओ पार्टी। भाजपा का काम ही है अपने दल के हित में, चाहे व्यक्ति कितने बड़े पद पर क्यों न बैठे हो। अब बुझिए, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति फूहड़ भाषा का प्रयोग करे, पंचर तो कभी मंगलसूत्र, कभी कुछ अनाप शनाप, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री भसिया गए हैं, सठिया गए हैं, उसी तरह से देश के उच्च पद पर बैठे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे मोदी जी निश्चित रूप से अब देश चलाने लायक नहीं रह गए। अब पंचर बना रहे हैं, कभी कहते हैं हिंदू को, मुस्लिम को, देशवासियों को कि चलिए आप पकोड़ा तलिए, और कभी पंचर पर तंज कसते हैं। कांग्रेस को नीचा दिखाने के बहाने अब हम जब गहन अध्ययन किए, ये कल गए थे अंबेडकर जयंती के अवसर पर हिसार, उस हिसार हवाई अड्डा का पुनर्उद्घाटन करने, जिसे कांग्रेस के ज़माने में 1948 से भारत ही नहीं विश्व में हवाई अड्डा का पहचान मिला हुआ है, वहाँ पुनर्उद्घाटन करने पहुँचे और लक्ष्य भी रखे हैं कि 2030 में जाके हम इसका एक बार और उद्घाटन करेंगे। तो एक मुर्गी का यह कई बार हलाल करना भाजपा वाले जानते हैं, सरकारी खजाने का दुरुपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति और उस महान पर्व के अवसर पर गली गली में, चप्पे चप्पे में अंबेडकर जयंती मनाने में मशगूल थे, उस समय ये फूहड़ भाषा का प्रयोग किए, पंचर। अरे पंचर क्या है, आप ही तो बताए कि चलिए भाई रोजगार नहीं मिलता है तो पकौड़ा तल के जीवन काटिए। आज भी जिस हिंदू के ऊपर, जिस हिंदू को ये खुश करने की राजनीति कर रहे हैं, आज भी 36% लोग हिंदुओं के जो हैं बेकार, अभी पढ़े लिखे युवा जो PhD करके घूम रहे हैं नौकरी की तलाश में, उसकी चिंता करें। ये बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, तो कितना हो गया, 10 साल 11 साल में 22 करोड़ रोजगार। अभी भी सरकारी जो नौकरी का जगह है वो खाली सीट पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति 3-3 काउंटर डाकघर में संभाल रहा है, बैंक में संभाल रहा है, उसकी चिंता इन्हें नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की चिंता करते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि देश के मुसलमान विदेश से टैक्स के जरिए भारत की स्थिति को मजबूत किए हुए हैं, सऊदी अरब में कमाने जाते हैं यहाँ के पढ़े लिखे मुसलमान वर्ग के लोग, और वहाँ से राजस्व प्राप्त होता है, भारत के खजाने को मजबूती मिलता है। ये महानुभाव को पता नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे कम हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, पता नहीं BA पास किए हैं कि नहीं। कभी कभी कुछ फूहड़ बयान दे देते हैं। इस बयान की हम कांग्रेस पार्टी के लोग निंदा करते हैं। कल भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी निंदा कर चुके हैं। जितनी निंदा की जाए इस पंचर वाले शब्द पर भाजपा की और देश के प्रधानमंत्री की हम निंदा करें। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता
तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती।